हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक मेडिसिन। दवाइयाँ कैसे खानी है। दवाइयाँ खाना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दवाइयाँ खानी कैसे है। बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते तो हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं खाते, बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, बहुत ही रॉन्ग तरीके से वो दवाइयाँ खाते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि दवाइयाँ कैसे खानी है, कैसे आप इजीली दवाइयाँ सॉलो कर सकते हो, खा सकते हो, चाहे वो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, लिक्विड हो, इन्हेलर हो। सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको मेडिसिन लेनी है, कैसे आप रॉन्ग प्रैक्टिस को न फॉलो करते सही प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए मेडिसिन ले सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही रॉन्ग तरीके से मेडिसिन खाते हैं। जैसे वो टैबलेट खा रहे हो तो टैबलेट को पूरा इंसर्ट करके लेते हैं, या लेने के बाद भी चेस्ट को इस तरह से टैप करेंगे कि मेडिसिन अंदर चली जाए। ऐसा लगता है उन्हें मेडिसिन नहीं खिलाई जा रही है, उन्हें बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है, उन्हें सज़ा दी जा रही है। इस तरह से वो बिहेव करते हैं मेडिसिन खाने के टाइम पे। तो मेडिसिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि हर घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मेडिसिन पे हैं, मेडिसिन ले ही रहे, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, मेडिसिन तो सब हर कोई ले ही रहा है। लेकिन मेडिसिन सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप सही तरीके से मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हो सकता है कि गलत तरीके से मेडिसिन ले रहे हो तो आज नहीं कभी और आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग जो अंदर उंगली डाल के एकदम यहाँ मेडिसिन डालते हैं फिर पानी पीते हैं, तो ऐसे में चोकिंग की संभावना रहती है। दवा आपके फूड नली में ना जाके अंदर गले में चला जाए, फिर वो खांसी करता है, फिर और भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये दवा खाने का बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस तरह से दवा नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को मैंने इसे भी देखा है कि दवा लेने के बाद फिर वो चेस्ट पे टैप करते हैं कि मेडिसिन अंदर चली जाए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आप इस तरह से दवाइयाँ खाते हो तो बिल्कुल प्लीज़ ऐसे दवाइयाँ ना खाएं, क्योंकि दवा खाने का काम अगर एक दिन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रेगुलर मेडिसिन चल रही है तो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप दवाइयाँ गलत खाने कर रहे हो, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही। तो सही प्रैक्टिस फॉलो करिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। हमेशा आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। कई तरह की मेडिसिन होती है जिसे अलग अलग तरीके से खाना होता है, अलग अलग तरीके से लेना होता है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्टर आपको देते हैं, या फिर आपके फार्मासिस्ट हैं जो भी हेल्थ केयर एजुकेटर है, आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि उस पर्टिकुलर दवा के लिए क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल अगर आपको मेडिसिन चल रही है तो कैसे खानी है। जब भी आप मेडिसिन कोई भी ले रहे हो, चाहे टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, तो उसे 100 से 200 ml पानी के साथ लीजिए, अनटिल अनलेस आपको एडवाइस नहीं है कि आपको पानी कम लेना। अगर आपको पानी कम लेने के लिए एडवाइस किया गया तो कम पानी के साथ आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आपको पानी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पानी ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिससे पानी के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो आप 100 से 200 ml पानी के साथ दवाइयाँ ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड सिरप और इन्हेलर, इन सब मेडिसिन को कैसे आपको लेना है, इस सब की सही प्रोसेस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जब भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खाने से पहले आपको सिप्स ऑफ वाटर लेना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका अगर माउथ ड्राई है तो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, वो आपके माउथ में ही चिपक जाता है और स्वॉलो करने में दिक्कत करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने टैबलेट मुंह में रखी है और वो हमारे टंग में या फिर चिक में जाके चिपक गई और हम पानी पिए जा रहे हैं, वो स्वॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए पहले ओरल कैविटी को थोड़ा मॉइस्ट बनाइए पानी पी के, फिर उसके बाद टैबलेट या फिर कैप्सूल को माउथ में रख के उसको स्वॉलो करना है, उसको निगलना है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे टैबलेट के लिए पॉप बॉटल मेथड। इस मेथड के थ्रू आप बहुत ही ईजी तरीके से मेडिसिन को खा सकते हैं। टैबलेट के लिए पॉप बॉटल मेथड है जिसमें टैबलेट को आप बहुत ईजी तरीके से ले सकते हो। टैबलेट को लेने के लिए आप पहले टैबलेट को मुंह में डालेंगे, फिर पानी से भरी बोतल को मुंह में दबाना है, और फिर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को एक बार में पीते हो थोड़ा करके, उस तरह से आपको लेंगे तो टैबलेट आराम से स्वॉलो हो जाता है। कई लोग बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि टैबलेट को लेंगे, पूरा अंदर उंगली डालेंगे और फिर वहाँ डालने के बाद फिर पानी पीते हैं। तो ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। पॉप बॉटल मेथड बहुत ही ईजी तरीके से आपको मेडिसिन को स्वॉलो कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कैप्सूल के लिए। कैप्सूल के लिए लीन फॉरवर्ड मेथड है। लीन फॉरवर्ड मेथड आपको तब करना है जब आप कैप्सूल खा रहे हो। तो कैप्सूल को मुंह में डालने के बाद आपको इस चिन एरिया को चेस्ट से मिलाना है, मतलब इस तरह से पोजीशन देना है जिससे आपको कैप्सूल जो है स्वॉलो हो जाता है। जब भी आप कैप्सूल ले रहे हैं कैप्सूल को जीभ पे रखना है,
पानी सिप्स ऑफ वाटर लेना है। उसके बाद आपको चीन ऐसे करनी है, इस तरह से करेंगे और जैसे चीन आप नीचे करेंगे तो चीन नीचे करने के बाद आप स्वॉलो उस मेडिसिन को, पानी को स्वॉलो करना है। स्वॉलो करते हुए हेड को ऊपर करना है, जिससे मेडिसिन और पानी दोनों साथ में स्वॉलो हो जाते हैं। बहुत इजी तरीके से ये दोनों स्वॉलो हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको मेडिसिन लेने में दिक्कत होती है ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप मेडिसिन सही तरीके से ले पाओगे और आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। टैबलेट या फिर अदर मेडिसिन को कभी आपको क्रश नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है अनटिल अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप इस मेडिसिन को तोड़ के ले सकते हो या फिर इस मेडिसिन को ऐसे लेना है, क्रश करना है, तभी आप क्रश करें या फिर उसको ब्रेक करें। अदरवाइज डोजेस का डिफरेंसेस आ जाता है, इसलिए आपको क्रश करना और स्प्लिट करना, मेडिसिन को पीसना और तोड़ना अपने डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही करना है। अगर आपको बोलते हैं कि नहीं आपको ये मेडिसिन क्रश करके लेनी है या फिर ब्रेक करके लेनी है, तभी आप उसको ब्रेक करिए। नेक्स्ट है लिक्विड मेडिसिन। लिक्विड मेडिसिन जैसे सिरप हो गया, टॉनिक हो गया, उसको हम कैसे लेंगे? उसको हम जब भी लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मेजरिंग कैसे करनी है, कि हम 10 ml, 1 चम्मच, 5 ml इस तरह से एडवाइस होता है। तो आपको जब भी लिक्विड मेडिसिन को मेजर करना है तो उसमें मेजरिंग दिया रहता है, उस मेजरिंग के साथ ही करना हो। जैसे ड्रॉपर है, मेजरिंग कप्स है, मेजरिंग स्पून है, इन सब के साथ ही आप मेजर करके लीजिए। अपने घर के चम्मच या फिर अदर कोई मेजरिंग डिवाइस के साथ मेजर ना करें, वो हो सकता है इनएक्यूरेट हो। जो उस मेडिसिन के साथ मिली हुई है उसके साथ ही मेजर करें, जिससे मेडिसिन का एक्यूरेट डोज आपको मिल सके। जब भी आप लिक्विड मेडिसिन ले रहे हो तो उसको सेक करिए, अच्छे से सेक करने के बाद ही लीजिए। लिक्विड मेडिसिन मैक्सिमम टाइम पे बच्चों को एडवाइस होती है, जो 1 साल के बच्चे हैं या फिर चिल्ड्रन छोटे बच्चे हैं उनको एडवाइस होती है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप मेडिसिन दे रहे हो ड्रॉपर के थ्रू दीजिए। ड्रॉपर के थ्रू जब भी आप दे रहे हो तो बच्चे को हाथ में लेने के बाद उसकी चिक को इस तरह से ओपन करना है और आपको चिक और लोअर जॉ के बीच में थोड़े थोड़े मेडिसिन डालनी है। एक साथ ही आपको बीच में मेडिसिन नहीं डालना है, ऐसे में बच्चा जो है चोक कर सकता है, बच्चा उस दवा को निगल जाएगा और चोकिंग हो सकती है। इसलिए थोड़े अमाउंट में मेडिसिन या फिर चम्मच से दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हैं आप, ड्रॉपर से दे रहे हैं, तो उसको आप चिक के बीच में साइड में डालना है, इस साइड दोनों साइड डालना है, जिससे बच्चा चोक ना कर सके, बच्चा उसको निगल ना जाए। ढेर सारे अमाउंट में मेडिसिन को नहीं देना है, थोड़े अमाउंट में डालिए जिससे बच्चे को आराम से वो सॉलो कर पाए। अगर आपके डॉक्टर के थ्रू बोला गया है कि ये मेडिसिन आप सॉफ्ट फूड या फिर कोई जूसेस के साथ मिला के दे सकते हैं तो आप उनके साथ मिक्स करिए, अदरवाइज़ उन सारे मेडिसिन को एज इट इज़ उन्हें देना होता है। नेक्स्ट है इन्हेलर। बहुत सारे लोगों को इन्हेलर एडवाइस होता है। अगर इन्हेलर एडवाइस है तो कैसे इसको लेना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी आप इन्हेलर ले रहे हो उसमें इन्हेलर का कैप होता है, कैप को रिमूव करना है, अच्छे से उसको सेक करना है। सेक करने के बाद आप जब लेने जा रहे हो तो पहले आपको अच्छे से एक्सहेल करना है, सांस को बाहर अच्छे से छोड़ना है। छोड़ने के बाद जो माउथ पीस है उस माउथ पीस को मुंह में रखना है और अच्छे से लिप को क्लोज करके रखना है। क्लोज करने के बाद जो ऊपर का जो बटन वाला एरिया है, ऊपर का एरिया होता है, उसको प्रेस करना होता है। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो अंदर जो है मेडिसिन है वो अंदर आपके जाएगी। तो उसको आप बहुत ही डीप ब्रीथ के साथ इनहेल करना है। आपको लंबी गहरी सांस के साथ उसको इनहेल करना है मेडिसिन को, और 10 सेकेंड के लिए आपको अपनी सांसें रोक करके रखनी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना सांस छोड़ना है। ठीक है, ये इन्हेलर लेने का तरीका होता है। इन्हेलर लेने से पहले आपको माउथ पीस को अपने मुंह में रखना है, मुंह में रखने के बाद उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे मेडिसिन आपके अंदर जाएगी। मेडिसिन को आपको डीप ब्रीथ के साथ इन्हेल करना है। इन्हेल करने के बाद माउथ पीस को निकालिए, मुंह बंद रखिए, 10 सेकेंड तक अपने सांसों को रोक के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सहेल करना है, धीरे धीरे आपको सांसें छोड़नी होती। ये तरीका होता है इन्हेलर लेने का। इस तरीके से आप इन्हेलर लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आपको मेडिसिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आपको स्टेरॉयड मेडिसिन चली हुई है, स्टेरॉयड इन्हेलर आप ले रहे हैं, तो आप इन्हेलर लेने के बाद माउथ वॉश कर लीजिए, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम दिखाई दे। अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोसेस के साथ लेना होता है। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया काफ़ी इजी तरीके से आप कैसे मेडिसिन ले सकते हैं,
इजी तरीके से कैसे आप मेडिसिन को बिल्कुल कंफर्टेबली ले सकते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी कम दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको ये सारे प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम दिखाई देंगे और आपको जो प्रॉब्लम होती थी कि आप यहाँ मेडिसिन डाल लो, कई बार होता है मेडिसिन नुकीली होती है तो मेडिसिन यहाँ चुभ जाती है और हमें थोड़ा सा अल्सर वगैरह फॉर्म हो जाता है, तो इन सब प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हो। इसलिए मेडिसिन को इन सारे प्रोसेस के साथ लीजिए जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन ना दिखे, आपको प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है, अलग अलग तरीके के मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आज से आप ये वीडियो देखने के बाद मेडिसिन को लेने का सही तरीका सीख जाएंगे और सही तरीके से मेडिसिन लेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।